मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बिलासपुर के 2 दिवसीय प्रवास दौरे पर। सीएम ने लुहणू में ऑडिटोरियम सहित अन्य परियोजनाओं की रखी आधारशिला। हमीरपुर में भाजयुमो ने डीसी ऑफिस के मेन गेट पर जड़ा ताला। आक्रोश रैली के दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। मुख्यमंत्री का जलाया गया पुतला। सोलन में पीने के पानी को लेकर मची त्राही। लोगों को 8 दिनों के बाद मिल रहा पीने का पानी। प्रशासन ने सिल्ट का दिया हवाला। और नाहन में हिमाचल किसान सभा की सिरमौर इकाई 24 घंटे के धरने पर। उपायुक्त सिरमौर के माध्यम से सीएम को भेजा मांग पत्र। कहा सरकार जल्द से जल्द मांगों को करे पूरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं जनीशा चौहान। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बिलासपुर के 2 दिवसीय प्रवास पर हैं। अपने प्रवासीय दौरे पर मुख्यमंत्री ने आज बिलासपुर के लुहणू मैदान में सिंथेटिक ट्रैक के बनने वाले ऑडिटोरियम सहित अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने अलीखट से बिलासपुर शहर के लिए उठाऊ पेयजल योजना, जिला पंचायत अधिकारी प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी। साथ ही गांव दियोली में अलीखट पर बने पुल का उद्घाटन किया और बैरी रजादिया उठाऊ पेयजल योजना से हरिजन बस्ती दियोली नालंग के लिए वितरण सिस्टम का शिलान्यास भी किया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा ने हमेशा हिमाचल को क्षेत्रवाद, जातिवाद और धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे भाजपा के बहकावे में न आए और एकजुटता के साथ कार्य करें। मैं कहना चाहता हूँ, ये जो आदमी हमको इलाकावाद के नाम से, क्षेत्रवाद के नाम से, न्याय हिमाचल, काला हिमाचल, ऊपर के बाहर, नीचे के बाहर, नीति के बाहर एक किस्म के नारे देते हैं, वो वास्तव में वो हमारे दोस्त नहीं है, वो हमारे शत्रु हैं। क्योंकि हमारे बीच वो फूट के बीज पैदा कर रहे हैं। हमें उन लोगों को निकालना है और हमें हमको एक परिवार की तरह, एक बंधु की तरह हमने आगे बढ़ना है। तभी जाके हमारी शान है, हमारी आन है और तभी हमारी जो है वो पहचान है। बिलासपुर बहुत सुंदर इलाका है। बिलासपुर कई तेजी से गुजरा है। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और सरकार की नाकामियों के खिलाफ भाजयुमो गुस्से में है। हमीरपुर में भाजयुमो द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। भाजयुमो ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर चक्का जाम कर डीसी ऑफिस के मेन गेट पर ताला लगा दिया और नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका। हमीरपुर में युवाओं का आक्रोश सड़क पर दिखा। रैली की अगुवाई अरुण धूमल ने की। हमीरपुर में भाजयुमो पदाधिकारियों के साथ साथ कार्यकर्ताओं ने डीसी, एसपी सहित दर्जनों कर्मचारियों और अधिकारियों को ऑफिस में कैद कर दिया। भाजयुमो द्वारा आयोजित आक्रोश रैली जब डीसी ऑफिस हमीरपुर पहुंची तो नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं ने एकाएक डीसी ऑफिस के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। इसके बाद दर्जनों कार्यकर्ता और भाजयुमो नेता डीसी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। वहीं रैली की अगुवाई कर रहे अरुण धूमल ने कहा कि जैसे रानी को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, अब राजा की भी वही हालत होने वाली है। युवा मोर्चा ने यह तय किया है कि जहां से भी वीरभद्र सिंह जी चुनाव लड़ेंगे, युवा मोर्चा अपना पूरा जोर वहां लगाएगा और वीरभद्र सिंह जी को उनके चुनाव क्षेत्र में हराएगा। जैसे हमने उनकी रानी को पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में हराया था, आने वाले विधानसभा चुनाव में वीरभद्र सिंह जी को चुनाव में हराएंगे और 68 की 68 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में युवा मोर्चा लाके देगा। इस बात का प्रण युवा मोर्चा ने लिया है। अरुण धूमल ने कहा कि गुड़िया मामला, होशियार सिंह हत्या मामला, धर्मशाला में लाठीचार्ज और ऊना में अपहरण के बाद बच्चे की हत्या का मामला लगातार ये बता रहा है कि प्रदेश की सरकार नाकाम हो चुकी है और बदलाव प्रदेश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होता चला जा रहा है। हमने आज एक कार्यक्रम किया, होशियार सिंह की हत्या हुई, गुड़िया का अपहरण हुआ, बलात्कार हुआ, हत्या हुई। अभी कल धर्मशाला में लाठीचार्ज हुआ, ऊना में एक 37 दिनों के बच्चे का अपहरण हुआ। आज जो जानकारी मिली है उसकी भी लाश मिली है वहां पर। तो इन्हीं बातों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति पूरे प्रदेश में चरमरा गई है, ताकि लोगों को इस बारे में जागृत किया जाए और इस भ्रष्ट सरकार को इस प्रदेश से उखाड़ फेंका जाए। बता दें कि भाजयुमो ने प्रदेश सरकार पर झूठी घोषणाओं के आरोप लगाए। भाजयुमो की आक्रोश रैली में अरुण धूमल सहित सुरजीत ठाकुर, विशाल चौहान भी मौजूद रहे। बहरहाल भाजयुमो वीरभद्र सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुका है और अब भाजयुमो प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन कर लोगों को प्रदेश सरकार की नाकामियों के बारे में बता रहा है।
अपनी मांगों को लेकर हिमाचल किसान सभा की सिरमौर इकाई के सदस्य 24 घंटे के धरने पर बैठ गए हैं। धरने से पूर्व सभा के सदस्यों द्वारा उपायुक्त सिरमौर के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपना मांग पत्र भी सौंपा गया। किसान सभा का आरोप है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार किसानों के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। किसान सभा का आरोप है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार किसानों के ज्वलंत समस्याओं के निपटने के लिए कोई भी ठोस नीति नहीं बना रही है। ऐसे में किसानों के हितों का दमन हो रहा है। हिमाचल किसान सभा के सिरमौर इकाई अध्यक्ष रमेश वर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा छोटे कब्जाधारी किसानों की 5 बीघा तक जमीन को नियमित करना, किसानों के ट्यूबवेलों पर लगे पानी टैक्स को वापस लेना, सड़कों व बिजली व्यवस्था को सुधारना, किसानों के कर्ज माफी और जंगली जानवरों की समस्या के स्थायी समाधान की मांग को लेकर किसान सभा सदस्य 24 घंटे के धरने पर बैठे हैं। वर्मा ने जानकारी दी कि धरने के समापन पर किसान सभा की आगे की रणनीति की भी जानकारी दी जाएगी। हमें ऐसा लगता है कि सरकार ने सिर्फ चुनावी शोषा छोड़ा है और चुनावी जुमला समझ करके किसानों को बेवकूफ बनाया है। हमारी मांग है सरकार से कि ये शामलात भूमि और जो सरकारी भूमि है जिसपे किसानों के कब्जे हैं उनको तुरंत बहाल किया जाए। सरकार की बेकार की नीतियां सामने आती हैं, कभी उनकी बानर वाटिका बनाते हैं, कभी उनके लिए नसबंदी केंद्र खोलते हैं। किसानों को 10 पैसे का भी फायदा नहीं हुआ, उनकी फसलें उजाड़ी जा रही है। हमारी मांग है या तो फसलों का निर्यात शुरू किया जाए या जो है किसानों को उनकी फसलों का मुआवजा दिया जाए। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।